हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहाँ पे लेके आए 12th फिजिक्स। जी हाँ, क्लास 12 फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 50 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। बस आप तैयार कीजिएगा। भाग एक का जो आपके फिजिक्स भाग एक से ज्यादातर न्यूमेरिकल आते, वही इसका 50 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। लगा लीजिए, आपके पास एक दिन का टाइम है, आप लगा लीजिए, आप फिर देख लीजिएगा। इसी से आएंगे, 100% गारंटी है। इससे बाहर एक भी आपके न्यूमेरिकल आने वाले आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं है, ठीक है ना। 100% मात्र ये लगा लीजिए। इसका सोल्यूशन नीतीश सर से बोल के मैं करवा दे रहा हूँ। इसका सोल्यूशन पूरा पूरा मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्लियर है ना। और बाकी अगर मान लीजिए अदर भी रहा तो उसको कर लीजिएगा, इसको मैं आपको बता रहा हूँ आज। और हाँ, ठोक के लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आपको सपोर्ट करना है। एसके स्टडी आपको चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करवाना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पूरा पूरा फ्री में तैयारी यूपी बोर्ड की सबसे बेहतरीन एसकेएम स्टडी पे कराई जा रही है। आपके भरोसेमंद चैनल एसकेएम स्टडी टॉप 1 यूपी बोर्ड। सबसे पहला प्रश्न आप लगा लीजिए, रात भर लगाइए आप प्रश्न को, प्रैक्टिस करिए, आप डेरिवेशन करिए। डेरिवेशन का मैं वीडियो आने वाला है, मॉडल पेपर का वीडियो आने वाला है, इसको आप टाइम मिले तो लगा लीजिएगा, टाइम मिले तो लगा के जाइएगा। 100% गारंटी वाले, इससे बाहर आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, आप देख लीजिएगा। क्या है, दो पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है, तो प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण 17.7 गुरुत्वाकर्षण दशा -12 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। आपको इसको न्यूमेरिकल को लगा लेना है। अभी आपके पास टाइम है एक दिन का, इसको लगा लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके 25 से 30 अंक आपके न्यूमेरिकल ही आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न है, आंसू जल की 64 बूंदे प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न लगा लीजिए, फाड़ू प्रश्न एकदम तगड़ा वाला, और बोर्ड में इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न आने वाले नहीं है, पूरा पूरा इसी पे आधारित प्रश्न होंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर से उठा गया ये प्रश्न है, पूरे पूरे ये सब पिछले साल पेपर में बने हुए प्रश्न है। कब? पिछले साल जो पेपर में बना हुआ प्रश्न सारे सारे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे, सर ऐसा कोई वीडियो बना दीजिए न्यूमेरिकल मेरा पूरा हो जाए। तो न्यूमेरिकल आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी फुल सोल्यूशन इसका आने वाला है। नीतीश सर से बोल के करवा दे रहे हैं, वो आपको पूरा पूरा इसका फुल सोल्यूशन वीडियो में मिल जाएगा, इसकी बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। काफी आईएमपी वाले प्रश्नों के यहाँ पे डिस्कशन करा रहे हैं। यदि आपकी स्पीड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो सॉल्व करके आंसर मेंशन कीजिए कि सर हम सॉल्व करके दिखाएंगे, और आप अपने आप से वादा कीजिए कि फिजिक्स में डरना नहीं है, 70 में 70 नंबर स्कोर करना है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन पे अटैक कीजिए। जो अगर आपको ये चीजें नहीं आ रही न्यूमेरिकल, मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साल भर पढ़ाई नहीं करते, वो लास्ट के दिन ही कैच करना चाहते, तो उनके लिए डेरिवेशन ही सही रहेगा। डेरिवेशन, और आपको जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, कूलम का नियम हो गया, अनुगमन वेग हो गया, पीएस संधि डायोड हो गया, और यंग वाला हो गया, ये सब सारे को आपको कंप्लीट करना है। जितने भी ये सब सारे प्रश्न हैं, ये सारे सारे आपके पेपर में आएंगे, तो इन सारे प्रश्नों को आपको कलेक्ट करके तैयार कर लेना है। स्पेशल वीडियो आ रही है लगातार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। डेली 15+ आपको लाइव क्लासेस मिलता है प्रीमियर में, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए और कहीं से भी कोई परेशानी ना हो। तो 3 न्यूमेरिकल हो गए, चलिए चौथे न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। क्या लगाना है आपको, एक 10 माइक्रोफैराडे के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। काफी आईएमपी वाले न्यूमेरिकल है, सारे आईएमपी वाले न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं। प्रश्न 5 है, 10 पीएफ का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी। इन सारे सारे न्यूमेरिकल को लगा लीजिए, आपको प्रैक्टिस करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर आप जाइएगा बोर्ड में बैठिएगा, देखिए इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। प्रैक्टिस वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि आपका कमेंट था कि सर मुझे प्रैक्टिस वाला एक दे दीजिए न्यूमेरिकल, ताकि हम लगा के जाएं, फोड़ के आए पूरा पूरा प्रश्न। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा। सर से बोल के मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूं, अभी आपको कुछ देर में इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा।
अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है। 6 क्या है यहाँ पे, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेट पर कितना आवेश है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 गुणित 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। एप्सिलॉन 0 का मान याद रख लीजिए, मान लीजिए आपके पेपर में नहीं दिया रहता तो याद कर लीजिएगा। एप्सिलॉन 0 क्या है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मात्रक आप लोग याद कर लीजिएगा, और कभी कभी यही मात्रा आपके बहुविकल्पी में दे देगा। तो आप लोग को बहुविकल्पी में जो सवालें दी जाएगी अगर मात्रक से रिलेटेड है तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न में ही इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उसका मात्रक आपको प्रश्न में ही मिल जाता है। क्योंकि न्यूमेरिकल में जो भी न्यूमेरिकल दिए जाते हैं वहां पर वो सारी चीजें मेंशन होती है, साथ ही साथ उसकी यूनिट भी मेंशन होती है। अगला है प्रश्न नंबर 7, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ का 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, इसमें 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको तार में बहने वाली जो धारा घनत्व है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगला है यहाँ पे प्रश्न, 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। इन सारे सवालों को आपको आज रात भर में लगा के जाना है, लगा के ही जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 8 ओम के गोले 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तार में नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, एक 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब की सेल 4 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी तार एसी के मध्य जुड़ी है। 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करो यदि संपर्क बिंदु बी विभव तार के मध्य में हो। तो यहाँ पर इसका फिगर मैंने दिया है, आप इसका पीडीएफ एसकेएम टेलीग्राम पे पा सकते हैं, वहां पे इसका मैंने पहले से भेज दिया था पीडीएफ बना के। जो बच्चे टेलीग्राम एसकेएम स्टडी से जुड़े थे वो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लिए होंगे। अगला प्रश्न नंबर 11, आपको प्रैक्टिस करके जाना है, लगा के जाना है। नहीं आ रहा है तो इसका सोल्यूशन मैं करवा के भिजवा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। अगर नहीं भिजवा पाए इसके लिए आपको सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा रात भर, ठीक है ना, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 11 है, एक पदार्थ के वैद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल 0.002 mm स्क्वायर और प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। प्रश्न नंबर 12 लगा लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। तो आपको इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान फाइंड करना है। अगला है प्रश्न नंबर 13 क्या है, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 6.6 × 10⁻4 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। इसके तुल्य विद्युत धारा तथा इसके तुल्य चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। इन सब सारे जितने भी सवाल हैं आपको लगा लेना है, सारे के सारे आईएमपी वाले हैं, इससे बाहर एक भी सवाल आने वाले नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर से बनाया गया सवाल है, 100% गारंटी है कि यहां से प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे और इसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने वाले जो बच्चे हैं इस रात भर आप प्रैक्टिस करिएगा। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा न्यूमेरिकल लगाने पे, आप लोग को बस माइंड में फिट करना है चीजों को, उठा के यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए बस। प्रश्न नंबर 14 लगा लीजिएगा, यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 36 घटक के मान का √3 हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। प्रश्न नंबर 15 लगा लीजिएगा, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस तथा नति कोण 45 अंश है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का 36 घटक ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 16 लगा लीजिएगा, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में कुंडली का धारा का मान 5 एम्पीयर से घटकर 0 हो जाता है तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित वैद्युत वाहक बल की आपको गणना करना है। प्रश्न नंबर 19 आपको लगा लेना है, क्या लगाना है यहाँ पे, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक 10 मिली हेनरी है।
इसमें वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सारे सारे आईएमपी वाले प्रश्न हैं, आप लोग रात भर प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ठीक है, और लगा के जाइएगा। प्रश्न नंबर 20, किसी स्थान टी पर किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई, जिसका क्या मान दिया है 4t³ - 5t² - 10t + 70 वेबर है। समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। प्रश्न नंबर 21 आपको लगा लेना है। क्या लगाना है? एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। इसमें कितने हैं? 400 फेरे हैं। 0.02 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 12 क्या करेंगे? एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल का मान 10√2 वोल्ट है तो ज्ञात करो विभवांतर का शिखर मान और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान फाइंड करना है। प्रश्न नंबर 23 सवाल वाला आपको लगा लेना है। क्या लगाएंगे? एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जा रही है। एक 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध हो तो अनुनाद परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है, यहाँ पे सवाल नंबर 24 है। क्या है? लगा लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का व्यंजक प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान का व्यंजक प्राप्त करो। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात करो, या फिर आपको दे देगा कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान वर्ग माध्य मूल में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये तो आपका डेरिवेशन में आ जाएगा, मैंने इसलिए यहाँ पे डेरिवेशन में जोड़ दिया ताकि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आपके पास एक दिन का समय बचा हुआ, 2 दिन में आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 25 सवाल टॉप 25 क्वेश्चन है और 100% गारंटी है प्यारे बच्चों की यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर फंसेंगे, इसलिए आप इस सवालों को लगा के जाइएगा। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग एक समतल में x अक्ष के लंबवत गतिशील है। समतल के किसी बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 1 × 10⁻⁸ टेस्ला है। तो इस बिंदु पर E के मान की गणना कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 25 न्यूमेरिकल बताए हैं, भाग 1 जो कि आपका बुक का भाग 1 है विद्युत वाला, वो सारे सारे आपके प्रश्न मैंने इसमें जोड़े हैं। 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन है। इन अगर सवालों को लगा लेते हैं ना तो 100% गारंटी है कि आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। तो इन 5 सवालों को आज रात ही लगा के जाइएगा, सोल्यूशन भी मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। एसकेएम स्टडी पे लगातार आपको क्लासेस दिया जा रहा है, केवल एसकेएम स्टडी को आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।